वेलकम बाय डी स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, वो है अपना डिवेंचर। हम सीखेंगे, आज हम सॉल्यूशन में सीखेंगे कि जब डिवेंचर्स के क्वेश्चंस आते हैं तो उनको हम कैसे सोल्व करते हैं। डिवेंचर की कॉस्ट आपसे पूछी जाएगी। जैसा कि आपको पता है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर जब हम निकालते हैं तो डिवेंचर को हम क्या बोलते हैं, वो लोग डेट्स कैपिटल। क्या बोलते हैं? डेट्स कैपिटल। एक चीज़ ध्यान रखने की है कि कभी कभी तो डिवेंचर बोल देगा, कभी डेट्स बोल देगा, कभी लोन बोल देगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कभी लोन बोल देगा, कभी बोरोइंग्स बोल देगा, और कभी आपका बॉन्ड्स वगैरह बोल देगा। तो ये तीनों वर्ड क्या हैं? एक ही हैं। इन तीनों को ही हम क्या बोलते हैं? डेट्स बोलते हैं, डेट्स कैपिटल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। तो जब आप कॉस्ट ऑफ डेट्स निकालते हो, जैसे अपना आज का टॉपिक क्या है? कॉस्ट ऑफ डेट्स। कॉस्ट ऑफ डेट्स, इसको शॉर्ट में हम सीडी भी बोलते हैं। सीडी है ना, सीडी आफ्टर टैक्स, सीडी आफ्टर टैक्स। जब कॉस्ट ऑफ डेट्स हम निकालते हैं, सीडी आफ्टर टैक्स निकालते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सीडी आफ्टर टैक्स दो स्थितियों में निकलती है। पहली स्थिति क्या होती है? पहली स्थिति होती है जब आपका डिवेंचर क्या हो? इररिडीमेबल। क्या हो? इररिडीमेबल डिवेंचर हो। इररिडीमेबल क्या होता है मैं आपको भी बताता हूँ। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है आपका? जब डिवेंचर क्या हो? आपका रिडीमेबल हो। क्या हो? रिडीमेबल डिवेंचर हो। तो आपको क्या करना है? जब इररिडीमेबल डिवेंचर है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ में लेना है, और यदि आपका रिडीमेबल डिवेंचर है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ में लेना है। आपको ये चीज़ यहाँ समझनी है। जैसे मान लीजिए मैं इररिडीमेबल का क्वेश्चन ये समझा रहा हूँ, आप क्वेश्चन में पहचानिएगा इररिडीमेबल क्यों है ये क्वेश्चन और रिडीमेबल क्यों नहीं है, ठीक है ना। यहाँ मैं बता देता हूँ कि इररिडीमेबल थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, नोट रीपेबल ड्यूरिंग लाइफ, ठीक है ना। और जो रिडीमेबल है वो रीपेबल है ड्यूरिंग लाइफ, ड्यूरिंग लाइफ। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर इसका नोट रीपेबल बोल रहे हो आप, तो रीपेबल होगा कब? एंड ऑफ लाइफ। एंड ऑफ लाइफ ऑफ कंपनी होगी तब इसका क्या होगा? बोलो, रीपेमेंट होगा। ध्यान, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब ड्यूरिंग लाइफ होगा रीपेमेंट, तो अब मुझे बताओ नंबर ऑफ ईयर फॉर रिडम्पशन आपको देगा? बताओ, रिडम्पशन देगा नहीं देगा? नंबर ऑफ ईयर फॉर रिडम्पशन देगा। जब एंड ऑफ लाइफ होगा तो आप ये बताओ कि कंपनी की लाइफ आप बता सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो? इसका आंसर आता है नहीं सर, हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, कंपनी की लाइफ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एन नॉट अवेलेबल, एन नहीं होगा, यहाँ एन होगा, यहाँ एन होगा, यहाँ एन नहीं होगा। जैसे इस क्वेश्चन में मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ, आइए देखिएगा, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैंने आपको सबसे पहले सॉल्यूशन से पहले एक चीज़ बतानी है कि क्वेश्चन हम पहचानेंगे कि रिडीमेबल का है या इररिडीमेबल का है। जैसे आप क्वेश्चन देखिएगा, 5 ईयर अगो सोना लिमिटेड इशूड 12% इररिडीमेबल डिवेंचर ऑफ ₹103। अब देखो यहाँ पे, आप ये देखो कि यहाँ पे 12% इररिडीमेबल डिवेंचर लिखा है, इररिडीमेबल डिवेंचर लिखा है। तो एक चिल्ला चिल्ला के खुद ही बोल रहा है कि ये रिडीमेबल नहीं है। तो बोलो एन होगा या फिर नहीं होगा? एन बोलो, होगा नहीं होगा? एन नहीं होगा, एन नहीं होगा। जैसे हम देखें, डिवेंचर हमने कितने पर इशू किया है? 103 पर इशू किया है। फिर आगे कह रहे हैं एट ₹3 प्रीमियम टू देयर पार वैल्यू ऑफ 100, कि 100 का डिवेंचर था, उसको हमने 103 पर क्या कर दिया? इशू कर दिया। आगे कह रहे हैं द करंट कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज़ 35%। आपको टैक्स दे दिया 35%, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टैक्स एट द रेट 35%, या आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स में काम आएगा, ठीक है ना। फिर आगे दिया आपको करंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस डिवेंचर इज़ 94। देखो, मार्केट प्राइस जब आपको देता है तो आप मार्केट प्राइस पर शेयर को शॉर्ट में MPS लिख के आना। मार्केट प्राइस पर शेयर है ना, पर शेयर, ठीक है ना। इसको हम प्राइस भी बोलते हैं ना, प्राइस भी लिख सकते हैं। कितना दे रखा है देखो,
हाँ, आपको दे रखा है 94। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी आप डिवेंचर इशू देखते हो, जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था, डिवेंचर आप देखते हो कि रिडीमेबल है, इरिडीमेबल है, इरिडीमेबल है, रिडीमेबल है। इसके साथ साथ आपको इन दोनों में क्या देखना है कि न्यू है या ओल्ड है। क्या बोल रहा हूँ मैं, बोलो, न्यू है या ओल्ड है, न्यू है या ओल्ड है, इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा। देखो, न्यू होता है तो हमें इशू एक्सपेंसेस करना पड़ता है, न्यू है तो इशू एक्सपेंसेस होगा 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 होगा। ओल्ड है तो इशू एक्सपेंसेस होगा नहीं होगा, नहीं होगा, इशू एक्सपेंसेस नहीं होगा। अच्छा, जब इशू एक्सपेंसेस होता है तो ध्यान रखिएगा, हमें नेट प्रोसीड्स निकालना पड़ता है। नेट प्रोसीड्स को हम बोलते हैं नेट रिसीट्स, नेट रिसीट्स हमें निकालना पड़ता है कि कितना मुझे मिला। तो यहाँ एनपी वर्ड यूज़ में आएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आपका न्यू होगा तो एनपी यूज़ में आएगा, बार बार बोल रहा हूँ एनपी। जब ओल्ड होगा तो एनपी यूज़ में नहीं आएगा, एमपीएस यूज़ में आएगा, मार्केट प्राइस यूज़ में आएगा, क्योंकि उसका प्राइस है वही बताएगा। अब आप बताओ कि यहाँ पे न्यू है या ओल्ड है। क्वेश्चन आप देखें, आपके सामने क्वेश्चन है 5 ईयर अगो, तो उसका मतलब है एग्जिस्टिंग है, ओल्ड है। क्या है, ओल्ड है। जब ओल्ड होता है तो क्या लेते हैं, बोलो, एमपीएस लेते हैं। क्या लेते हैं, एमपीएस, इसलिए यहाँ पे एमपीएस दिया। आई बात समझ, ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे यहाँ पे बतानी पड़ रही है। अब यहाँ पे मैं आपको सीडी निकालना सिखा रहा हूँ। सीडी मैं आपको पहले सिखाऊंगा बच्चों, क्या निकालना सिखाऊंगा, बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स, ठीक है ना। दो स्थितियाँ मैंने आपको बताई, पहला क्या, न्यू, दूसरा क्या, एग्जिस्टिंग या ओल्ड, या प्रेजेंट बोल सकते हैं, या प्रेजेंट बोल सकते हैं। इन दोनों स्थितियों को आप क्लियर कर लीजिएगा, ये कन्फ्यूज़न ना मत रखिएगा। जब भी आपका इरिडीमेबल डिवेंचर है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इरिडीमेबल डिवेंचर है, इरिडीमेबल डिवेंचर है, तो इन स्थितियों को क्लियर कर लीजिए आप। जब भी इरिडीमेबल डिवेंचर है, जब न्यू है तो लिखेंगे इंटरेस्ट अपॉन एनपी, ध्यान रखना है, इंटू 100। ये मैं दोनों को ही बता रहा हूँ, बिफोर टैक्स, ठीक है ना। और यदि एग्जिस्टिंग है तो हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट अपॉन मार्केट प्राइस, इंटरेस्ट अपॉन मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे हम ये देखें, यदि हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, फेस वैल्यू इनटू इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट क्या होता है, बोलो, फेस वैल्यू इनटू इंटरेस्ट रेट। इन दोनों स्थितियों में हम देखें तो फेस वैल्यू अपनी 100 रुपये है कि नहीं है, बताओ। इंटरेस्ट रेट 12% डिवेंचर है, देखो 12% दिया था ना यहाँ, 12%, तो 12 रुपये आ गया, 12 रुपये अपना इंटरेस्ट आ गया। दूसरा हमें यहाँ चाहिए एनपी, और एनपी को कैसे निकालेंगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ चाहिए एमपीएस, एमपीएस को निकालना नहीं दे रखा है। जैसे आप देखें, मार्केट प्राइस हमें 94 दे रखा है, और एनपी जो है हमें निकालना है। और एनपी का फॉर्मूला हमने क्या कहा था कि एनपी का फॉर्मूला क्या रहता है, बोलो, नेट प्रोसेस का फॉर्मूला क्या रहता है, बोलो, फेस वैल्यू। ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, फेस वैल्यू, ये वैसे हमारे काम में नहीं आएगा फिर इस क्वेश्चन में, पर फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, इशू एक्सपेंस, ठीक है ना। यदि ये क्वेश्चन न्यू होता तो हम इसको इस फॉर्मूले से इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100 करके करते, जबकि ये क्वेश्चन क्या है, एग्जिस्टिंग है, तो यहाँ पे ये वाली स्थिति लागू होगी, ठीक है। तो मैं इंटरेस्ट लिख रहा हूँ 12, है ना, इंटरेस्ट लिख रहा हूँ 12 अपॉन क्या लिख रहा हूँ, बोलो, एमपीएस लिख रहा हूँ 94, और इंटू कर रहा हूँ 100, जो फॉर्मूला था ना अपना, इंटू 100। ये 12.77% जो है आपका आ गया। अब बच्चों ये जो आएगा आपका क्या आएगा बच्चों, बिफोर टैक्स। मैंने बिफोर टैक्स ही तो बताया था आपको, यहाँ पे देखो बिफोर टैक्स बताया था ना, ये बिफोर टैक्स। अब आपको इससे क्या करना है, सीडी आफ्टर टैक्स करना है। तो बिल्कुल आसान है, जो सीडी बिफोर टैक्स आया है उसमें कर दो 1 माइनस टैक्स, 1 माइनस टैक्स। अब देखो ये आया था 12.77, 1 माइनस टैक्स रेट 30% है, 0.35 लिख दें, तो ये 0.65 को 12.77 से इंटू करेंगे, 8.30% आ जाए।
अब आपको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स निकालना समझ आया? बोलो बोलो बच्चों, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालना समझ आया? तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स।